आंधी तूफान से हम लड़ जाएंगे। देश के ऐसे जाबाज है, शेर है वो। तुम्हें बचाने हम आएंगे। जैसे ही मैंने इनको ड्रेस में देखा तो आई विल हैप्पी। देकर अपना बलिदान इन्होंने बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही जाते। हम देंगे जीवन दान। ये हमारे लिए भगवान बन गए थे, मैं तो उनको सलूट मारती हूँ। आपदाएं कबे पांव आती हैं, लेकिन एक बार इनका हमला हो जाए तो बिना समय गंवाए इनसे बचाव करना होता है। लाखों लोगों की जिंदगियां बचानी होती हैं, धन संपत्ति की रक्षा करनी होती है, पशुधन को संभालना होता है। एक भी पल गंवाए बिना वक्त के साथ दौड़ लगानी पड़ती है। मुसीबत के समय दोस्त, पुनर्निर्माण के समय सहयोगी और खतरे के समय संरक्षक है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। भूकंप, तूफान, सुनामी, बाढ़, अग्निकांड, रेडियो एक्टिव रिसाव। आपदाओं के बहुत से नाम और आकार हैं, लेकिन उत्तर केवल एक, एनडीआरएफ। जिस समय उत्तराखंड में प्राकृतिक विपदा कहर बरपा रही थी, भारत सरकार ने आपदा में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ का आह्वान किया और बल इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए रवाना हो गया। केदारनाथ, जहां इस विपदा से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, वहां सबसे पहले पहुंचने वाले एनडीआरएफ के जवान अपने मूल मंत्र आपदा सेवा सदैव को सच करते हुए लोगों को बचाने में जुट गए। गुप्त काशी और देहरादून में कम्युनिकेशन सेंटर बनाए गए और नई दिल्ली में एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस के हेडक्वार्टर्स के साथ संपर्क साधा गया। लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाए जंगलों में और नदी के तेज बहाव के बीच खड़े थे। ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों ने टेम्पररी पुल बनाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने विक्टिम लोकेटिंग कैमरों की मदद ली। कहीं सरिये तो कहीं लकड़ियां काटकर उसमें कैविटी बनाई गई। इमारतों के जितना अंदर जा सकते थे, जवान जा रहे थे। उम्मीद थी कि शायद कोई जीवित व्यक्ति मिल जाए।
पूरा दिन एनडीआरएफ के जवान उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर लोगों को ढूंढने में लगे रहे। ये कठोर प्रशिक्षण का ही परिणाम था कि एनडीआरएफ के जवान हर मुश्किल का सामना बहादुरी के साथ कर रहे थे। केदारनाथ, गौरीकुंड और रामबाड़ा इलाके की पहाड़ियों में तैनात एनडीआरएफ की टीमें लगातार मुश्किलों का सामना करते हुए लोगों को बचा रही थी। ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों से जूझना जितना कठिन था, उतना ही मुश्किल था ऐसे इलाके को सुरक्षित इलाके से जोड़ना। और ऐसे हालात में एनडीआरएफ ने कुछ ऐसा शुरू किया जो अपने आप में एक नामुमकिन लगने वाला काम था। सालों की ट्रेनिंग, विपदा के समय अपने होशो हवास को न खोना और बुलंद हौसले के दम पर एनडीआरएफ ने उन पहाड़ियों पर 2 हेलीपैड तैयार किए। मकसद था कि बचाव कार्य की गति बढ़े और कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। आसपास के घने जंगलों में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए एनडीआरएफ ने अनआर्म्ड एरियल व्हीकल जैसे आधुनिक उपकरणों का सहारा लिया। जहां एक तरफ अटूट साहस का परिचय देते हुए एनडीआरएफ का बचाव दल हर घंटे हर मिनट लोगों को बचा रहा था, वहीं कुछ ऐसा भी हुआ। कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण दिया ऑफिसर नित्यानंद गुप्ता और उनके 8 अन्य बहादुर साथियों ने। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने ऑपरेशन उत्तराखंड के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया। नित्यानंद गुप्ता और उनकी टीम सबसे पहले केदारनाथ पहुंचे थे। केदारनाथ एक पावन तीर्थ है। इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर के आसपास मिले शवों को हटाने के बाद मंदिर की पवित्रता और लोगों की आस्था को एक बार फिर से कायम किया। अपने कर्तव्य की पूर्ति कर लौटते समय एनडीआरएफ के ये बहादुर जवान स्वयं एक हादसे का शिकार होकर वीर गति को प्राप्त हुए। उनका ये बलिदान बल के कर्मियों ने खाली नहीं जाने दिया। सोलह जून से शुरू हुए इस ऑपरेशन के पहले 10 दिन सबसे अहम, सबसे मुश्किल और दिल दहला देने वाले थे। हर समय मौसम के बिगड़ने का खतरा, पहाड़ी इलाका और चारों ओर मौत का तांडव। ऐसे में एनडीआरएफ के जाबाज कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तबाही के मलबे से तकरीबन 300 शव निकाले
और उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। और लगभग 1000 लोगों को प्राथमिक सहायता दी। हम लोग फंसे हुए थे 6 दिन के लिए, तो जिस टाइम मैंने एनडीआरएफ के लोगों को देखा तो आई होप कि वी विल एलाइव, कि हम जिंदा रहेंगे। I live a second life here today, right now, because of these guys. We are ever so grateful. बल आपदा और आपदा जैसे हालात दोनों स्थितियों में कार्य करता है। प्राकृतिक आपदा की पूर्व सूचना मिलने से एनडीआरएफ के बचाव कर्मी पहले से ही उन क्षेत्रों में तैनात हो जाते हैं। ओडिशा में आया साइक्लोन फाइलिन एक और बहुत बड़ी तबाही मचा सकता था, लेकिन उससे जूझने के लिए 50 से भी ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पहले से ही तैनात थीं। एनडीआरएफ ने लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और निरंतर सैटेलाइट फोन द्वारा एनडीआरएफ हेडक्वार्टर और स्टेट एजेंसीज के साथ संपर्क बनाए रखा। ऐसा कर एनडीआरएफ ने विश्व और देश के सामने एक सक्षम और सक्रिय बल होने का प्रमाण दिया। आपदाएं जितनी कठिन होती हैं, बल का प्रत्येक सदस्य उतना ही सुदृढ़ है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के क्षेत्रों में इमारतों के गिरने से जीवन का बहुत भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन वहां एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों ने 500 से ज्यादा जीवित व्यक्तियों को निकालकर लोगों के दिलों में एक भरोसेमंद साथी होने का विश्वास दिलाया। संकल्प अनूठा है। प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के विध्वंस से निपटने के लिए एनडीआरएफ संसार का सबसे बड़ा पूर्णकालिक बल है। बचाव कर्मियों का चुनाव देश के प्रमुख पुलिस बलों जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी से किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में खोज और बचाव कार्य के अतिरिक्त एनडीआरएफ केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल तथा न्यूक्लियर डिजास्टर्स से निपटने के लिए भी सक्षम है। एनडीआरएफ के पास अपनी टीमों की विशेष इकाइयां हैं। ये सभी टीमें तालमेल और बहुत ही सुनियोजित तरीके से मिलजुल कर काम करती हैं ताकि जान माल का कम से कम नुकसान हो। किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्यवाही करने के कारण बल का देश के आपदा प्रबंधन के इतिहास में विशेष स्थान है। एनडीआरएफ की कार्यक्षमता सूझबूझ और कठोर प्रशिक्षण का परिणाम है। एनडीआरएफ की 10 बटालियंस हैं, जिसमें प्रत्येक में 1149 कार्मिक हैं, जो देश भर के वल्नरेबल इलाकों में तैनात हैं। अत्यधिक कौशल युक्त प्रशिक्षण के कारण ये एक सुपर स्पेशलिस्ट बल है। इन जवानों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि किसी भी संकट की स्थिति में अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर सकें और मलबे के नीचे दबे किसी भी व्यक्ति, संपदा या मवेशियों तक पहुंच सकें। एनडीआरएफ इस स्वर्णिम नियम को मानता है कि जितना आप शांति के समय पसीना बहाएंगे, युद्ध होने पर
उतना ही कम रक्त बहेगा। इसी विचार के अनुरूप वो फेमिक्स एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो ऐसे क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति से परिचित हो सकें जहां दुर्घटना होने की आशंका हो। नक्शों, फोटो और जीपीआरएस से सुसज्जित बल आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान करता है। इसके लिए पूरे गांव को जागरूक किया जाता है कि यदि कोई मुसीबत आ जाए तो वो उससे किस प्रकार अपना बचाव करें। बल स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स के साथ मिलकर मॉक ड्रिल आयोजित करते हैं ताकि ये इकाइयां आपदा की स्थिति में युद्ध स्तर पर कार्यवाही के लिए तैयार रहें। बल द्वारा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। एक विलेज डिजास्टर रिस्पांस लीडर VDRL का चुनाव गांव में से ही किया जाता है, जो कि बल के संपर्क में रहकर सभी बातों पर विचार विमर्श करता है और जानकारी लेता है। बल सुनिश्चित करता है कि सभी स्थानों पर जहां तक हो सके लोगों को ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके ताकि वो किसी भी आपदा की स्थिति होने पर स्वयं उसका मुकाबला कर सके। एनडीआरएफ ने अनेक गांवों और वार्डों को अपनाया है जो कि प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के लिए जाने जाते हैं। बल इन गांवों को यह समझने में मदद करता है कि चुनौतियां क्या हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। बल ने अपनी स्थापना के कुछ ही समय में बहुत ही प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। बल ने 200 से ज्यादा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगभग 3,74,000 से अधिक मूल्यवान जीवन बचाए हैं। सफलतापूर्वक 7 केमिकल इमरजेंसी और 2 न्यूक्लियर इमरजेंसी ऑपरेशन किए हैं और देश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए गए सामुदायिक जागरूक कार्यक्रमों से लगभग 30 लाख नागरिक लाभान्वित हुए हैं। बाढ़ के मौसम में रात के समय बचाव कार्य करने पर पूरा निषेध है, लेकिन जब ऐसी जानकारी मिले कि किसी गांव में लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाना आवश्यक है, तो हमारे बहादुर जवान सारे नियमों को दरकिनार कर रात के समय भी अपनी नावों पर बैठकर तूफानी मौसम में वहां गांव तक जाते हैं और लोगों को बचाकर निकाल लाते हैं। यह जज्बा ही दरअसल एनडीआरएफ है। 2013 एनडीआरएफ के लिए अवसरों का साल रहा। एक तरफ तो उत्तराखंड में हमें अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, दूसरी ओर फाइलिन चक्रवात के दौरान 2,500 बचाव कर्मियों के साथ एनडीआरएफ ने अपनी आज तक की सबसे बड़ी प्रतिनियुक्ति भी करी। मगर साथ ही 25 जून 2013 को एक ऐसी घटना हुई जिसने हमें मर्माहत कर दिया। एक हेलीकॉप्टर के क्रैश में हमारे 9 जाबाज साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 2013 की अपनी सारी उपलब्धियों को हम मौन श्रद्धांजलि के रूप में अपने इन जाबाज साथियों की याद में अर्पित करते हैं और अपने आप को राष्ट्र की सेवा में पुनः समर्पित करते हैं। एनडीआरएफ के होते हुए इस देश के सभी नागरिक ये जानकर आश्वस्त हैं कि समय और प्रकृति चाहे कोई भी रुख क्यों न ले ले, कोई तो है जो उन्हें संभालने पहुंच ही जाएगा। एनडीआरएफ की सेवा अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। आहत और पीड़ित लोगों को बचाव और राहत पहुंचाने से अर्जित आदर, सम्मान और स्नेह की थाती जीवन पर्यंत हमारे साथ रहेगी। मैं एनडीआरएफ के हर अफसर और हर जवान का आह्वान करता हूं कि अपना काम करते समय इस जज्बे को हमेशा ध्यान में रखें। एनडीआरएफ निरंतर अग्रसर है। लक्ष्य है आपदा पीड़ितों के चेहरों पर मुस्कान लाना, निस्वार्थ होकर दूसरों की सुरक्षा के लिए स्वयं को खतरे में डालना। संवेदनशील हैं, पीड़ितों के दुख और आघात को समझते हैं और उन्हें आराम पहुंचाने का भरसक
प्रयत्न करते हैं। निष्ठावान हैं, किसी भी चुनौती का मुकाबला पूरी दृढ़ता के साथ करते हैं और विजयी होते हैं। ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF।